गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै। ठीक है, तो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै कौन थे वो हम थोड़ा जान लेते हैं। वो भारत के बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े ही देशभक्त थे और भारत के असम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे वो। ठीक है, आगे उनके बारे में हम जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है उनके बारे में, आओ गोपीनाथ बरदलै के बारे में अपने शब्द में बताएं। ठीक है, उसका उत्तर क्या होगा? गोपीनाथ बरदलै असम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और राजनेता थे। देश की आज़ादी के लिए समर्पित किया था। ठीक है, और क्या किए थे वो? असम में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। और क्या था उनके बारे में अच्छी बातें? उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति का प्रतीक था। तो अब समझ आया कि उनको लोकप्रिय क्यों कहा जाता है। जब व्यक्ति अच्छा हो तो ही उसे अच्छा कहते हैं ना। तो वो एक देशभक्त थे, ऊपर से उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी से था, ईमानदार थे, वो देशभक्त थे। ठीक है, तो इनके जीवन से हमें ये गुण अपने में अपनानी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 2 नंबर क्या है? पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क, पाठ में किस महान व्यक्ति का उल्लेख हुआ है? पाठ में किस महान व्यक्ति का उल्लेख किया गया है? पाठ में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै का उल्लेख हुआ है। बरदलै जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई? उत्तर होगा बरदलै जी की प्राथमिक शिक्षा असम के, यहाँ देखिए, असम के नौगांव जिले के रहा गांव में प्रारंभ हुई। वे बचपन से ही मेधावी छात्र थे, अध्ययन में विशेष रुचि रखते थे। वो बहुत ही टैलेंटेड थे, थोड़ा सा कट टैलेंटेड थे। वो अध्ययन में बहुत ही टैलेंटेड थे। ग नंबर, गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक का करेक्ट कर देंगे। तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना 1948 में हुई। आते हैं हम 3 नंबर प्रश्न पे। वो अध्ययन में बहुत ही टैलेंटेड थे। ग नंबर, गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक का करेक्ट कर देंगे। तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना 1948 में हुई। आते हैं हम 3 नंबर प्रश्न पे। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, बरदलै जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? बरदलै जी का जन्म बरदलै जी का जन्म 6 जून 1890 को नौगांव जिले के रहा गांव में हुआ था। ठीक है, ख नंबर प्रश्न, उनके माता पिता का नाम लिखो। किनके माता पिता का नाम लिखना है? गोपीनाथ बरदलै जी के। उनकी माता का नाम प्राणेश्वरी देवी और पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर है। ग नंबर, बरदलै जी द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो बरदलै जी ने बहुत सारी ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो उनमें से 2 ग्रंथों का यहाँ पे नाम लिखने के लिए कहा गया। वो 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी अनाशक्ति योग। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न, असम राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर क्या है जी? असम राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की स्थापना
3 नवंबर 1938 1938 को गुवाहाटी में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष गोपीनाथ बरदले जी थे। 11 नंबर प्रश्न, बरदले जी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो उनको कौन कौन से उपाधि मिले थे? बरदले जी को भारत सरकार ने भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया था मरणोपरांत। ठीक है। 4 नंबर, असम में अनेक स्वतंत्रता सेनानी हुए। नीचे कुछ तस्वीरें दी गई है। शिक्षक की सहायता से कक्षा में इसके बारे में चर्चा करो। यहाँ चित्र समझ में नहीं आ रहा हो, मैं यहाँ से दिखाती हूँ। पहली कौन है? कनकलता बरुआ, तरुण रामफुकन, चंद्रप्रभा सैकियानी, नवीन चंद्र बरदले। 4 और स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनके बारे में यहाँ डिस्कस करने के लिए बोला है, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। असम की प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी। ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 1942 में तिरंगा झंडा लेकर जुलूस का नेतृत्व किया था। गोहपुर थाने पर झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से उनकी मृत्यु हो गई। वे असम की वीरांगना के रूप में जानी जाती है। तरुण राम फुकन का जन्म 22 जनवरी 1877 को असम के गुवाहाटी में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गुवाहाटी में पूरी की थी। आगे की उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता और बाद में लंदन गए थे। वे बचपन से ही बुद्धिमान, राष्ट्रभक्त और परिश्रमी थे। लंदन से लौटकर उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की और वकालत का कार्य आरंभ किया। अपने ज्ञान, नेतृत्व और सेवा भावना से उन्होंने असम में शिक्षा, समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ पे क्या बोला गया है तरुण राम के बारे में? उनका जन्म 22 जनवरी को हुआ था और वो असम के गुवाहाटी जिले के रहने वाले थे। वो वकालत की पढ़ाई किए थे लंदन से। ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? उनको आज हम क्यों याद करते हैं? वो स्वतंत्रता सेनानी थे। देखो, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ठीक है। इसकी वजह से आज हमको याद करते हैं। चंद्रप्रभा सैकिया फुकनानी, वे असम की पहली महिला समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका जन्म 16 मार्च 1901 को हुआ था। उन्होंने महिला शिक्षा, समाज अधिकार और सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष किया था। महिलाओं की पहले तो महिलाओं को शिक्षा के लिए भी लड़ना पड़ता था, तो उन्होंने महिला शिक्षा समान अधिकार और सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष किया था। असम महिला समाज की स्थापना की और राष्ट्र सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। महिला समाज की स्थापना, राष्ट्र सेवा में अपना जीवन समर्पित। ठीक है। तो चंद्रप्रभा ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया था। ठीक है। जिसकी वजह से आज
उनको याद कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आते अभी नेक्स्ट नंबर पे नवीन चंद्र बरदलोई। कौन थे? ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। असम के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध नेता और साहित्यकार थे। वो नवीन चंद्र असम के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध नेता थे। ठीक है, और क्या थे वो? साहित्यकार थे। उन्होंने असम कांग्रेस समिति में सक्रिय भूमिका निभाई थी। यह संगठन है, इसमें उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, मतलब उन्होंने योगदान दिया था। असम के लोगों में राष्ट्रीय भावना और एकता का संदेश फैलाया था। लोगों को जागरूक किए थे, किस लिए? देश की आज़ादी के लड़ाई में एकजुट होकर शामिल होने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन, एक एक शब्द लिखो वृत्त से चुनकर। ठीक है, वृत्त से चुनकर अर्थात हमें चलना पड़ेगा बुक पे। हम बुक पे आते हैं, पहले एक एक शब्द लिखो। कहाँ से लिखना है हमें शब्द? यहाँ से। ठीक है, तो गाना गाने वाला, जो गाना गाता है उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सिंगर, हिंदी में बोलते हैं गायक। ठीक है, खेल खेलने वाला, खेल खेलने वाला क्या होता है? खिलाड़ी होता है। ठीक है, सेवा करने वाले, जो हमारी सेवा करता है वो कौन होता है? सेविका। वकालत करने वाला वकील होता है। हित चाहने वाला, हमारे बारे में, हमसे जो हमारे बारे में जो अच्छा चाहता है, हमारे साथ अच्छा हो, उसको क्या बोलते हैं? हितैषी। ठीक है, लोगों में प्रिय, जो सब में प्रिय हो, जिसको सब लोग प्यार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लोकप्रिय। लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग नोट कर लो। आते नेक्स्ट नंबर पे, इन वर्णों से बनने वाले एक एक शब्द लिखो। किन वर्णों से? यहाँ वर्ण दिए हुए, ठीक है, ख। ख से एक शब्द यहाँ दिया हुआ है खरगोश। दूसरा क्या शब्द हो सकता है? खर। ठीक है, द से दवा। दूसरा शब्द क्या लिख सकते हैं? दंगा। दंगा फसाद, जो लड़ाई झगड़ा होता है ना। और क्या लिख सकते हैं? द से दवात, द से दवा, द से दरवाजा, द से और भी बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। जैसे कि क्या बताओ बताओ बताओ, द से क्या लिख सकते हैं? अब आते हैं फ। फ से फल। दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है? फूल। और क्या लिख सकते हैं? जेठालाल की फेवरेट डिश फाफड़ा। घ से घर और घाट। ध से क्या होगा? ध से धरती। दूसरा शब्द क्या है? धनुष। य से यमुना। दूसरा शब्द यम। यम कौन है? यम है हम है यम। नहीं, हम यम नहीं है, हम आपके टीचर हैं। छ से छाता और छात्र। प से पिता। व से पानी। व से वकील। दूसरा शब्द क्या होगा? वकील से। व से दूसरा शब्द क्या होगा बताओ? दूसरा शब्द है व से वन। इन्हें पहचानो और याद करो। ये व्यंजन दिया हुआ है और बोला गया इसे पहचानना है। ठीक है, पहचानो। पहला क्या है? क्या है पहला? झ। तलावे श, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन क्या है? वृत्त में आए
वर्णों से शब्दों को देखो और पढ़ो। यहाँ एक वृत्त है, मीन्स राउंड, एक हाथी भी है, बहुत सुंदर हाथी है। तो इसमें कुछ वर्ण आए हुए हैं। ये वर्ण कौन से हैं? ये, ठीक है। इससे इधर कुछ शब्द बन रहा है, इन शब्दों को हमें पढ़ने के लिए कहा गया है। तो पहला शब्द छ से क्या बन रहा है? झ से झंडा, झाड़ू, झटपट, झमझम। तलावे शव से शंख, शक, शत, शरबत। ह से होली, हवा, हरा, हाथी। छ से दक्ष, अक्षर, परीक्षा, दक्षिण। त्र से पुत्र, चित्र, मित्र, त्रुटि। ज्ञ से ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञाता, यज्ञ। ठीक है, 9 नंबर पे आते हैं। यहाँ बोला गया है जो व्यंजन वर्ण है उसे क्रम से पढ़ने के लिए। कौन आता है कि नहीं? ना मत बोलना, टाइम पर। तो पहला क्या है? चलो साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। 1 2 3। क ख ग घ अंग, च छ च छ य, ट ठ ड ढ र, त थ द थ न, प फ ब भ म, य र ल व, राष्ट्र उदंश ड श ह, छ त्र ज्ञ श र र। इसका अभ्यास करना, ठीक है। आओ पहचाने और बताएं। क्या पहचान करना है हमें? यहाँ 3 अंडा दिया हुआ है, इसमें कुछ व्यंजन दिए हुए हैं जो कि क्रम में नहीं है, हमें उसका पहचान करना है। पहला क्या है? इसका आप लोग अभ्यास करोगे, ठीक है। हम आते हैं 11 नंबर पे। यहाँ बोला गया है 11 नंबर में, आओ सही वर्णों से नीचे के चौखटों को भरें। यहाँ ये दिया हुआ है, ठीक है। ये व्यंजन वर्ण से हमें फील करना है और हर लाइन का एक एक व्यंजन दिया हुआ है, बाकी के हमें लिखने हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं लिख के लाई हूँ, ठीक है जी। यहाँ तो छूट ही गया, क्या होता है यहाँ पे बताओ? सॉरी। 12 नंबर, आओ वर्णों के मेल के बारे में जाने, सीखे और खाली जगहों में लिखें। यहाँ देखो व्यंजन को कैसे जोड़ के शब्द बनते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं पहले ये है क और य। क और य क्या होगा? क्य, ठीक है। पहला शब्द क्या बना? क्या। यहाँ पे अगर वा दिया हुआ है और क्यों लिख दे तो क्या बनेगा? वाक्य। देखो यहाँ क्या है? हमें पहले ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे ये क प्लस क इस तरह से क्यों लिखा हुआ है ना? ये नीचे भी ये दिख रहा है, ये इसका अर्थ ये है कि ये क आधा है, इसमें जो स्वर अ आता है ना वो अ मिसिंग है इसमें, ठीक है, नहीं है। तो इसका प्रोनाउंस कैसे होगा? क्यों। अ साइलेंट है तो इसको अ को हटा देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? लिखने में भी हम इसको आधा लिखेंगे, तो क्या होगा? ये क। अब इससे हम शब्द बनाएंगे। पहला शब्द क्या बनता है? पक्का, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, अगर अ और ल लिखा हुआ है बीच में, का लिख दे तो क्या बनेगा? अकल, ठीक है। तो ये है च और छ।
इस दोनों को जोड़ के ठीक है। अब हम इससे शब्द बनाएंगे। सब पहला शब्द क्या है? अच्छा। उसी तरह इससे और एक शब्द क्या बनेगा? मच्छर। ये है ना, ठीक है। तो यहाँ पे है च और च। च पहला शब्द क्या है? बच्चा। तो अगर यहाँ पे क है, एक और शब्द बनाने हमें, ये इनसे जोड़ के दूसरा शब्द क्या है? कच्चा। प ल, ठीक है। पलवान। दूसरा शब्द क्या है? बिल्वा। ट और ट जोड़ के क्या होता है? ट, टमाटर। टमाटर वाला ट, ठीक है। तो शब्द बनेगा खट्टा। और दूसरा शब्द क्या बनेगा? छुट्टी। यहाँ है, इससे ये बना है और इससे, ठीक है। 7 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर पे दंत श प्लस त, ठीक है। शब्द, तो शब्द से क्या बना? पुस्तक। दूसरा शब्द क्या बनेगा? रास्ता। दूसरा शब्द क्या है? रास्ता। उसी तरह त प्लस त, शब्द क्या है? पहला उत्तर। दूसरा शब्द क्या बनेगा? 70। 70 75 नहीं, 70 71। स प्लस थ, शब्द एस ना, तो हम इसको क्या बनेगा? प्रस्थान। पहला शब्द ये है स्थान, दूसरा शब्द बना है प्रस्थान। इसके बाद यहाँ पे 9 प्लस 9, नन। तो ये बना है, पहला शब्द है गन्ना, दूसरा शब्द है पन्ना। ल प्लस प, लप ना। प प्लस प, शब्द है चप्पल, दूसरा शब्द होगा गप्पे। ब प्लस ब, बल, शब्द बना है शब्द, ठीक है। इसे मिला के दूसरा शब्द और क्या बनेगा? अब्दुल। म प्लस म, सम्मान। यहाँ पे लिखा है 100 डैश नियम। अगर हम इसे भर दें तो ये क्या बनेगा? सम्मानित, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम्मानित। ल प्लस ल, दिल्ली। उल्लू, दिल्ली, लॉ होता है ना, यहाँ पे है बिल्ली। इस तरह से स प्लस सस, तो क्या है ये शब्द? रस्सी। दूसरा शब्द क्या होगा? गुस्सा। इससे बना है इससे। 30 नंबर, ये क्या है? ये द आधा है, ये क है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक साथ में ऐसे होगा, ठीक है। ये न और दादा को ना, इसे शब्द कैसे बनता है? अंक, अंक। अगर हम अंक ऐसे लिखें तो भी ये करेक्ट है, एंड ऐसे लिखें तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड नंबर है य और च। य च को इस तरह से लिखा जाएगा। जब इसे शब्द बनेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे जो ये बिंदु दिया गया है, ठीक है, इससे ये सही है। अगर ये बिंदु देखे नहीं, आप ऐसे भी लिखे तो भी ये सही है। ये यहाँ ऐसे होगा, ठीक है। द प्लस वो,
विद्वान विद्वान, द प्लस द रशीद रशीद, अंडा अंडा। इन्हें ध्यान से देखो और याद करो। आधा क प्लस र क्रॉ, क्रॉ से शब्द कैसे बनेंगे? क्रम शुक्रिया। आधा ग प्लस र क्र, ग्रंथ अग्र। भ प्लस र भ्र, भ्रम अभ्र। स प्लस र श्रम श्री, श्रमिक। र प्लस जर्ज दर्जा अर्जुन। र प्लस प षट दर, र प्लस चर्च अर्चना। शब्द कैसे बना? अर्चना मिर्च। अगर र प्लस ट, ठीक है, तो ये होगा। तो ये क्या बना शब्द? शर्ट और मूर्ति। समझ आया? अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो समझ जाना इसको कैसे पढ़ना है। इसमें क्या क्या अक्षर जुड़े हुए हैं? क और र, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे क्र। तो अगर ये शब्द मिलता है तो इसमें क्या, ये कैसे बना है? ग और र से जुड़ के ये बना हुआ, ठीक है। किसी भी अक्षर के साथ अगर र जुड़ जाए, ठीक है, तो र को कैसे लिखते हैं? यहाँ, ठीक है। फिर जैसे ज के साथ लिखा हुआ यहाँ, इसको क्या पढ़ेंगे? र ही पढ़ेंगे। द र जा, कैसे पढ़ेंगे? दर्जा, ठीक है। तो यहाँ भी वो दिया हुआ है कि र अगर किसी दूसरे अक्षर के साथ जुड़ता है तो उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं और शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है। 50 नंबर पे आते हैं, आओ जाने और शब्द। इन्हें पढ़ो और समझो। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को हमें पढ़ना है। इस शब्दों में स्पेशल बात क्या है पता है? ये चंद्र बिंदु और ये बिंदु, ठीक है। हमें इनको पढ़ने का अभ्यास करना और समझना है। तो पहला शब्द क्या है? हंस। ये ह है, ये श है। नौ क्या है? ये है। अगर ऊपर ऐसे है तो उसको हम नौ पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? हंस। दूसरा क्या है? अंक, पंख, रंग, संग। अंगूर, लंगूर, जंगल, मंगल, चंदा मामा, ठीक है। अब अगर चंद्र बिंदु है तो उसको कैसे पढ़ेंगे? बांस, ठीक है। बांस, सास, दांत, चांद, गांव, पाव, कुआ, धुआं, हंसमुख, बकरियां। ये भी 9 का ही वो है, ठीक है। 70 नंबर पे आते हैं, आओ पाठ में आए कुछ शब्द के अर्थ जाने। पाठ में कुछ शब्द हैं, उनके हमें अर्थ जानने के लिए कहा गया है। तो पहला शब्द क्या है? परेशान। परेशान का अर्थ क्या होता है? मैं परेशान परेशान परेशान। परेशान का अर्थ होता है हैरान। स्वाधीनता अर्थात आज़ादी। खुद पढ़ना अर्थात शामिल होना। व्यवहारिक, विवाह संबंधी, कन्या, बेटी, पुत्री, स्थापना, किसी स्थान की नींव डालना, मरणोपरांत, मृत्यु के बाद, भलाई, उपकार, अध्यक्ष, सभापति, ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।